राजस्व महाअभियान 16 अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक चलाया जा रहा है। इसका मूल उद्देश्य ये है कि जो ज़मीन के कागजात हैं उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा सुधार और अपडेट हो जाए, उसके लिए बजाय लोग हमारे कार्यालय तक आएँ, उसके बजाय हमारे कर्मी, हमारे पदाधिकारीगण, हमारे कर्मीगण और सभी जनप्रतिनिधियों की सहायता से हम उन तक पहुँच सकें। उनको उनकी जो वर्तमान ज़मीन का रिकॉर्ड है, उनकी जमाबंदी का कागज़ है, वो हम उनको देंगे। और 4 तरह की चीज़ें हम इसमें लक्षित कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। पहला ये कि जो उनकी ऑनलाइन जमाबंदी है, उसमें अगर किसी प्रकार की गलती हो, तो उसके सुधार के लिए वो आवेदन दे सकें। अगर उनकी जमाबंदी छूटी हुई है, ऑनलाइन नहीं हुई है, तो वो उसका साक्ष्य दे सकें ताकि उनकी जमाबंदी ऑनलाइन हो सके। अगर किसी के पूर्वजों के नाम से ज़मीन है और अभी तक उनके जो वंशज हैं, उनके नाम से नहीं हुआ है दाखिल खारिज, तो वो करवा सकें। और साथ ही अगर उसका बंटवारा हो गया है, वंशज कई हो गए हैं, आपसी बंटवारा है सहमति से, या कोर्ट के द्वारा बंटवारा है, या पार्टीशन डीड के द्वारा बंटवारा है, तो उसके लिए वो आवेदन दे सके। तो मूल रूप से इसमें 3 हमारे चरण हैं। पहला ये है कि हम अपनी पूरी तैयारी करके सारी जमाबंदी प्रिंट करके, और हमारी टीम 16 अगस्त से जाना शुरू करेगी। गांव-वार ये एक-एक घर में जाएगी, उनको उनकी जमाबंदी बाँटेगी। उसके बाद हम उस हलका में, यानी उस पंचायत में हम एक कैंप लगाएँगे, 2 कैंप लगाएँगे 7-7 दिन के लगभग अंतर पे, 7 दिन या 7 दिन से ज़्यादा का गैप हो सकता है। और उसमें हम उनके आवेदन पत्र, ये जो 4 चीज़ें हमने बोली, इसके लिए हम आवेदन उनसे लेंगे। चूँकि ये बहुत बड़ा अभियान है, हमारे 45,000 गाँव हैं इस पूरे राज्य में। हर गाँव में, हर मौजे में, हर घर तक पहुँचना है। हमारे पास करीब आज के दिन में 4.5 करोड़ जमाबंदी है, जो कि ऑनलाइन है। तो इसलिए हम लोगों ने इसमें बहुत सारे विभागों के जो कर्मी हैं, जैसे ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, सूचना जनसंपर्क विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, इसके अलावा सुझाव ये मिला है कि कृषि विभाग के भी जो किसान सलाहकार हैं, इन सभी लोगों का सहयोग लेके हम ये काम करेंगे। और साथ ही इसका पूरा प्रचार प्रसार हो, हमारी टीम को पूरा सहयोग मिले, इसके लिए सभी स्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे, उन सभी का सहयोग लेने के लिए आज हम लोगों ने सभी संघों की बैठक बुलाई है, जिसमें हमारे जिला परिषद के जो सदस्य हैं उनके संघ, प्रमुख उप प्रमुख संघ, मुखिया संघ, पंच सरपंच संघ, और इसके अलावा न्याय मित्र संघ, पंचायत सचिव संघ, ग्राम कचहरी सचिव संघ, और हमारे जो विभिन्न सेवाएं हैं, बिहार प्रशासनिक सेवा, राजस्व सेवा, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, अमीन, राजस्व कर्मचारी, इन सभी संघों की आज बैठक बुलाई गई है ताकि उनको हम इस अभियान के बारे में अवगत करा सकें। इस अभियान के बारे में उन लोगों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। उस सुझाव के आधार पर उन्हें आगे क्रियान्वित करने के लिए हम लोग काम करेंगे, और हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि इसका पूर्ण प्रचार प्रसार हो। आप सभी लोगों के माध्यम से भी पूरे राज्य के लोग इसको जानें, इसमें पूरी तरह से भाग लें, और जितना हमारा रिकॉर्ड, जमीन के कागजात हमारे अच्छे होंगे, अपडेट होंगे, उतना हमें आगे सर्वेक्षण के कार्य में भी उतनी ज़्यादा सहायता मिलेगी, और हमारा नया रिकॉर्ड भी उतना ही अच्छा बनेगा। उनसे आवेदन लेने के बाद हम उसकी प्रिलिमिनरी एंट्री वहीं पर कैंप में करेंगे, और उससे उनको आवेदन का नंबर जो है, एप्लीकेशन आईडी उनको वहीं पर उनके मोबाइल पर चला जाएगा। उसके बाद हम सभी आवेदनों को लाएंगे अंचल कार्यालय में, क्योंकि पूरे आवेदन कैंप में एंटर करना संभव नहीं है। सबसे पहले उनकी एंट्री करेंगे, और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से, अभी हम लोगों ने टारगेट किया है 30 अक्टूबर तक का उसका डिस्पोजल का, लेकिन ये डिपेंड करता है, अगर आवेदन की संख्या बहुत ज़्यादा होगी तो ये आगे भी बढ़ेगी, तिथि बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन हमें एक लक्ष्य मिल जाएगा, और हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके जो भी हमें कैंप में आवेदन मिले हैं उनका हम निष्पादन ऑनलाइन करेंगे। देखिए, जो मामले कोर्ट में चल रहे हैं उसका निपटारा वहां पर नहीं किया जा सकता है। इसमें जो आवेदन के निष्पादन की, जो डिस्पोजल की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया तो वही रहेगी, लेकिन हम केवल ये कर रहे हैं कि आवेदन कलेक्ट करने के लिए हम लोगों के पास जाके आवेदन कलेक्ट कर रहे हैं, ताकि उन्हें दौड़ना नहीं पड़े। और हमारे पास जब सारे आवेदन इकट्ठा हो जाएंगे तो हमारे पास एक लक्ष्य मिल जाएगा कि हमें इन आवेदनों को जल्दी से जल्दी करना है। लेकिन जहां पर भी ऐसा कोई मामला जो न्यायालय में लंबित है, तो उन मामलों का सुलझाना इस पे नहीं होगा।
मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में बहुत पुराने अगर कोई मृत्यु के मामले हैं जिनके मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं इशू हुआ है उस समय में, तो उसके लिए एक सरल प्रक्रिया अपनाने के लिए आज की बैठक में एक आम सहमति बनी है कि हम वहाँ के जो सरपंच हैं या मुखियागण हैं या और जो वार्ड सदस्य हैं, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, वो जब प्रमाणित कर देंगे और साथ ही साथ जो वंशावली निर्गत करने की प्रक्रिया है, जो सरपंच निर्गत करते हैं, उस वंशावली में उनके नाम के आगे मृत लिखा रहेगा और साथ ही वो सर्टिफाई कर देंगे कि हाँ ये मृत हो गए हैं, तो हम लोग उसको मान लेंगे। 15 अगस्त को सभी पंचायतों में आम सभा होती है, तो ये ग्राम सभा सभी पंचायतों में सभी मुखियागण को करना है। उनसे ये अनुरोध किया गया है आज की और सभी मुखियागण से अनुरोध किया गया है कि वो पंचायत की ग्राम सभा में इस राजस्व महाअभियान की जानकारी सभी को दें और उन लोगों को आमंत्रित करें, उन लोगों से अनुरोध करें कि वे बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें और अपने सभी आवेदन पत्र जरूर कैंप में दे दें। हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं। परिमार्जन के आवेदन अभी भी जो लंबित हैं, जिनके भी आवेदन पहले से दिए हुए हैं, उन्हें दोबारा आवेदन देने की जरूरत नहीं है और उसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं दिया है, वो इसमें अपना आवेदन दे सकते हैं और हम लोग समयबद्ध तरीके से उसके निष्पादन के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं।